पे क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो संघ ने भाजपा को छोड़ के किसकी वकालत की है? संघ किस काम में शामिल होता है सिवाय जहां भाजपा न हो उसके अतिरिक्त? तो भाजपा को पैदा किया है संघ ने। संघ में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, और जो भाजपा में वो कहते हैं हम संघ के लोग हैं। तो इनका चोली दामन का रिश्ता है। दूसरी बात, संघ को क्या कभी आपने भाजपा की बुराई करते हुए सुना? एक भी किसी मुद्दे पे बड़े से बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी कर ले, पूरा देश बेच दे, जंगल बिक रहा है, संघ बोलता है। पार्टियां तोड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। कभी आपने आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान सुना कि ये गलत कर रहे हैं? एक से एक बेईमान चोर को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कभी आपने संघ की तरफ से कोई आलोचना सुनी? तो संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संघ का काम है बीजेपी के गुनाहों को छिपाना और चुनाव में इन के इन प्रकारेण बीजेपी को जिताना। यही काम कर रहा है संघ। आप वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है घुसपैठियों को रोकने के लिए एसआईआर है, उन्हें बचाने वाले देशद्रोही है। तो कितने मिले घुसपैठिए बिहार के अंदर? पूरे बिहार में 315 घुसपैठिए या जिसको कह लीजिए विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान हैं, बाकी नेपाल के हिंदू हैं। तो क्यों नहीं फेंकर देते नरेंद्र मोदी जी? और 11 साल से क्या घास छील रहे थे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी? कितने घुसपैठियां मिले देश को बताइए? कितने घुसपैठियों को देश के बाहर आपने किया बताइए आप देश को? आज बांग्लादेश में जो हालात है, बांग्लादेश में जिस तरह से लोगों को टारगेट करके वहां मारा जा रहा है, कोई हस्तक्षेप किया? मोदी के मुंह से एक शब्द निकला कुछ? तो आप कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ नौटंकी, दिन रात नौटंकी ड्रामा, इससे थोड़ी काम चलता है। खाली नाम बदल बदल के मुद्दे को टाल के आप चाहते हो कि ऐसे आप चुनाव जीत जाओगे और इसी से आप शेर बन जाओगे। ये ठीक नहीं है। सदन में जी राम जी पर आपका भाषण चर्चा में रहा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कहती हैं मोदी सरकार ने मनरेगा को बुलडोज किया, हम इस काले कानून से लड़े। देखिए, मनरेगा कानून दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी की योजना थी। आपने उस योजना का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, और महात्मा गांधी जी का भी नाम बदल दिया, क्योंकि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री हो चाहे उनकी पार्टी हो, तो गोडसेवादी लोग गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, इन्होंने जी राम जी योजना का नाम रख दिया। पूरे देश में भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार कर रखा है मनरेगा के नाम पे। तो अब उसको क्या कहा जाएगा कि जी राम जी योजना में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया? तो भगवान श्री राम को तुम अपने गुनाहों और पापों में क्यों घसीट रहे हो? उनको क्यों अपमानित कर रहे हो? हम श्री राम के नाम पे आपको भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। यही बात मैंने सदन में कही। उसमें से इनके एक नेता का बयान मैंने बोला, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान ना होकर उसको मेरा बयान बना दिया इन लोगों ने। तो उन लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहा हूं जिन्होंने ये दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया है। दूसरी बात ये भी है कि अटल जी से मोदी जी को चिढ़ है तो अपनी पूरी गैंग लगा के उनको गालियां दिलवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजधर्म की शिक्षा दी थी इनको, मोदी जी को। तो ये है। उत्तर प्रदेश में कोडीन कप सिरप की बहुत चर्चा है। सपा प्रमुख लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, बच्चों की जो मौत हुई है, क्योंकि यूपी सरकार ने तो कह दिया एक भी बच्चा नहीं मरा, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए गहनता से, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वरना सिर्फ ये ऐसे ही चर्चा बन के रह जाएगा। जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने जो बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसमें एक निलंबित पुलिस कर्मचारी जो था, कांस्टेबल था, उसका बहुत बड़ी हवेली और लखनऊ के अंदर वो मैंने देखा कि उसकी हवेली मिली है। तो अब तक ये सरकार क्यों सो रही थी, उसका जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं उसके खिलाफ पहले कार्रवाई हुई, बताना चाहिए।